हाय एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम एरे के मेथड कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जो बाकी एरे के मेथड हैं वो कवर कर रहे हैं, जैसे कि अनशिफ्ट, कॉन्कैटिनेट, स्प्लाइस, फॉर ईच और मैप। तो अनशिफ्ट क्या करता है, जैसे कि हमने कोई भी एरे लिया है तो उसमें ये हमारा पहली वैल्यू ऐड कर देता है, स्टार्टिंग में जो भी हमारी वैल्यू है वो ऐड कर देगा। कॉन्कैटिनेट हमारे क्या करता है कि दो एरो को मर्ज करने में हेल्प करता है। स्प्लाइस क्या करता है, एक तरीके का हमारा डिलीट की तरह काम करता है। डिलीट करेगा या वहाँ से वैल्यू ऐड करने का काम करता है, या जो वैल्यू होती है उसको रिप्लेस करने में काम करता है। इस तरीके से हमारा स्प्लाइस काम करता है। अब फॉर ईच हमारा किस तरीके से काम करता है, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन में हमने ये 1 बाई 1 अगर हमें वैल्यू चाहिए तो उस तरीके से हमारा फॉर ईच काम करता है। और जो हमारा मैप है, मैप हमारा क्या काम करता है कि हमारा एक नया एरे क्रिएट कर देता है, चाहे हम उसको कैसे भी एक फंक्शन के अंदर कॉल कराएं या जैसे हम चाहें, डिपेंड करता है यूज़र पे कैसे हम मैप और फॉर ईच का यूज़ करते हैं। तो हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे इनको हम जावास्क्रिप्ट में इसका कोड लिखते हैं। तो अब इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं। डेफिनेशन है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो पहला हमारे पास है अनशिफ्ट। तो हम ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए आर आर इक्वल टू, एक एरे हमने लिया, इसमें हमने वैल्यू दे दी 1 2 3 4। आप चाहें कितनी भी वैल्यू दे दीजिए, कोई और वैल्यू ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए आर डॉट अनशिफ्ट। यहाँ पे हम 0 पास कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एरे हमेशा इंडेक्सिंग से काम करता है, तो यहाँ पे मैंने 0 दिया। यहाँ पे आप चाहें 2 या 3 जो भी पास करेंगे वो वैल्यू हमारी एज अ स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी। कंसोल डॉट लॉग ए आर आर, अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। नोड एरे डॉट जेएस, ओ मैंने गलत, नोड ए डॉट जेएस। यहाँ पे जैसे कि हमने 0 दिया तो हमारे स्टार्टिंग से क्या आ गया, 0 1 2 3 4। 4 मैंने दिया नहीं था एरे में। अब यहाँ पे अब लेट सपोज हमने 4 नहीं दिया, अब यहाँ पे मैंने 4 दे दिया। अब मैं इसको रन कराती हूँ, ये हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू ऐड हो जाएगा। यस, तो ये हमारा अनशिफ्ट इस तरीके से काम करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी दूसरी वैल्यू है कॉन्कैटिनेट। अब ये हम कैसे इसको लिखते हैं, लेट, मैंने एक एरे लिया ए आर आर 1 इक्वल टू, आप चाहे वेरिएबल का कोई भी नाम दे दीजिए, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। एक ये मेरी एरे है और एक मैंने और एरे ली, लेट ए आर आर 2 इक्वल टू, एक एरे इसमें मैंने लेट सपोज किया 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8, ये मैंने इसमें वैल्यू दे दी। अब हमें बेसिकली कॉन्केटनेट करना है, तो ये हमारा एक तरीके का दो एरो को ऐड करने का काम करता है, या मर्ज के लें, जो भी हम बोलते हैं। लेट ए आर आर 3, ये मैंने एक एज अ वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने अपनी वैल्यू को स्टोर करा दिया है, इक्वल टू ए आर आर 1 डॉट कॉन्केटनेट ए आर आर 2। जो एरे है वो हमने पहली एरे और दूसरी एरे को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ए आर आर 3 को प्रिंट कराया। अब हम इसे रन करा के देखते हैं, नोट ए आर एरे डॉट जेएस। तो यहाँ पे हमारी एक एरे में ऐड होके आ गया है। इसने हमारी दो एरे थी, ये फर्स्ट एरे सेकेंड एरे में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमने थर्ड एरे को जो हमारी आएगी उसको स्टोर करा लिया। तो बेसिकली यहाँ पे दो एरे का मर्जिंग का काम हुआ
जब हमें दो एरे ऐड करना होता है तब हम कॉन्केटिनेट यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास स्प्लाइस। स्प्लाइस बेसिकली हमने बताया था कि ये हमारा रिमूव करने के लिए ही काम करता है। लेट मैंने लिया यार इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक एरे ले ली 1, 2, 3, 4, 5, मैंने एक एरे ली। अभी मैंने यहाँ लिखा है यार डॉट स्प्लाइस। अब यहाँ पे मैंने दिया 2, 1, 6। अब यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग AR क्या किया। अब हम इसे रन कराते हैं। नोड ARR डॉट JS। यहाँ पे क्या किया, ये हमारा इंडेक्सिंग कौन से एलिमेंट का हमें रिमूव करना है। जैसे कि हमने यहाँ से काउंट किया 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे ये हमारा 3 कहाँ पे आ रहा है, हमारा सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो सेकेंड एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया, उसकी जगह पे हमारे एलिमेंट 6 का प्लेस हो गया। तो यहाँ पे मैंने 6 ऐड किया है और 3 को रिमूव किया। तो बेसिकली चाहे आप जो भी करना चाहें। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे 6 हटा देते हैं, तब हमारा क्या करता है नोड ए एरे डॉट JS। तो यहाँ पे हमारा 6 जो हमारी वैल्यू थी वो 3 रिमूव हो चुकी है, राइट। तो हमारा स्प्लाइस बेसिकली रिमूव वैल्यू करने के लिए होता है। जहाँ हमें बस यहाँ पे जो हमारा आएगा वो हमें इंडेक्स पास करनी होती, किस प्लेस का एलिमेंट रिमूव करना है और किस जगह पे हमें एलिमेंट वो प्लेस करना है। तो इस तरीके से हमारा स्प्लाइस काम करता है। अब हमारे पास आता है फॉर ईच। फॉर ईच बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है एरे का, ज़्यादातर हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। और वो हमें एक 1 बाई वैल्यू को जब हमें किसी एरे की एक एक वैल्यू चाहिए होती तब हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। लेट एक मैंने एरे ले लिया इक्वल टू, मैंने इसके अंदर वैल्यू पास करी 1, 2, 3। आप यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, मैं नॉर्मली इजी करने के लिए ली हूँ अपने लिए। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया ए डॉट फॉर। ये हमेशा फॉर ईच एक मेथड है तो हमेशा ई कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एलिमेंट। हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे चाहे कोई भी एलिमेंट ले लें या वैल्यू ले लें, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। यहाँ पे हम इससे रन कराते हैं नोड एरे डॉट JS। यहाँ पे मेरी ये हर एक सेपरेट वैल्यू आई है हमारे, ये इस तरीके से आया। अब लेट सपोज हमें यहाँ पे कुछ और, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर देती, लेट 2 कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे जो भी आप देंगे वो उस तरह से आएगी डॉट JS। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने किया तो यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ कर दिया, राइट। अब हमारे पास जो हमारा लास्ट मेथड है वो है मैप। मैप भी बहुत यूज़ होता है। मैप क्या करता है, एक हमें नई एरे क्रिएट करके दे देता है जो हम यूज़ करते हैं। और ये हमारा एक तरीके का भी फंक्शन की तरह भी रहता है, जैसे भी हमारा कॉलिंग फंक्शन हुआ या कॉलिंग एरे हो गया, इस तरीके से हमारा काम करता है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट ए
आप यहाँ पे कोई भी एरे का नाम ले सकते, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 1,2,3,4। अब यहाँ पे हमने लिया लेट एक नया न्यू एरे ले लेते हैं। AR इज इक्वल टू ARR डॉट मैप। यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट। यहाँ पे भी हम एरो फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंट एस्ट्रिक या 3 ले लीजिए, जो भी आपको देना है। अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, अब रन कराते हैं। एरे डॉट JS। यहाँ पे देखिए मेरी एक नई एरे बन गई। हमने यहाँ पे 3 लिया तो 3 का ये मल्टीप्लाई करने के लिए दिया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे चाहे हम प्लस कर दूँ तो प्लस भी हो जाएगा। तो ये हमारा ऐड होके भी आ जाएगा एरे डॉट JS। तो ये ऐड भी हो गया। तो जो हमारे ये फंक्शन है, मैप हो गया, फॉर ईच हो गया, ये हमारा बेसिकली जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज़ होता है और इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो बाकी मेथड रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो आपको पसंद आएंगे ये भी। थैंक यू।